सामने, कभी खैबर के सामने, खंदक के सामने, कभी खैबर के सामने, हजारों गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और फितरत को हिर्द के रू बरू कर, तस्खीर मकाम रंग बू कर। तारों की फजा है बेकरां कि तू भी ये मकाम आरज़ू कर। ता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीक के ज़नू कर। सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू। और दिलों को मरकज़े मैरो वफा कर, दिलों को मरकज़े मैरो वफा कर। हरीम किबरिया से आशना कर, जिन्हें बख्शी है नाना जबी तूने, उन्हें बाजू हैदर भी अता। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। गफारियो गफारियो कदूसियो, जब ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और कुदरत के मकासिद का यहाँ इसके इरादे, दुनिया में भी इसका मिज़ान, क़यामत में भी इसका मिज़ान, दुनिया में भी इसका मिज़ान। और हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई। कूजे के मुकद्दर में समंदर ना आया, मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया की समझ में तो कलंदर अभी तक नियर साहब इलामा इकबाल नहीं समझ आया लोगों को। डॉक्टर साहब अभी तक इलामा इकबाल नहीं समझ आया, तो जिनको इकबाल नहीं समझ आया उनको अली कहाँ समझ आएगा? तो जिनको अली नहीं समझ आया उनको मुस्तफ़ा कहाँ समझ आएगा? और जिनको मुस्तफ़ा नहीं समझ आया उनको खुदा कहाँ समझ आएगा? आज तक लोग कौम इकबाल को समझिए, चले आप ही बताएं, नहीं आए ना, अली को कहाँ समझ पाएंगे हम? मुस्तफ़ा तक कैसे जाएंगे? अब बला तमीद मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में होता है, नियर साहब, डॉक्टर साहब, उसने मुझे ये वाक़या बताया। कहता मैं एक दफ़ा इंग्लैंड जा रहा था, हम दो दोस्त थे, तो देखा एक कैंटीन पे, हमने कहा चाय लेते हैं, तो वहाँ एक गोरा बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। तो हमने चाय दो अपने लिए, एक उसकी चाय दी। तो हमने कहा चलो उसको चाय पेश करेंगे तो उससे पूछेंगे भाई तू क्या पढ़ रहा है। जब उसके पास गए तो हमने कहा भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, बात करके। तो वो कहता है मैं इमाम गजाली को पढ़ रहा हूँ। किसको पढ़ रहा हूँ? इमाम गजाली को पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरा दोस्त कहता है मैंने उस गोरे से कहा कि मैं आपको एक सीरत की किताब दूंगा। वो कहता है किन की है? मैंने कहा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिसको तू पढ़ रहा है ये उनका गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम है। कहता उस गोरे ने एक मेरा पूरा इल्म, एक बात की मेरा पूरा इल्म जीरो कर दिया। वो गोरा कहता है कि अभी तक मेरी समझ में इमाम गजाली नहीं आया, तो सरकार मेरी समझ में क्या कह रहे हैं? हमारे जब मनाजरे होते हैं घटिया किस्म के तो हुजूर की जात से होते हैं। आज तक कुरान पे आपने कोई मनाजरा नहीं तका या सुना है? कभी नहीं सुना है। हालांकि लोगों को पता ही नहीं है, मत मारी हुई है कि कुरान के बोलने से हुजूर नहीं बने बाबा, हुजूर के बोलने से कुरान बना है। जिनके बोलने से कुरान बना है उस पे आप मनाजरे नहीं कर रहे। बात समझ रहे हैं ना? उन्होंने कहा ये कुरान है। अगर वो अपने हदीस अपने कलाम को डॉक्टर साहब सरकार कह देते ये कुरान है, और कुरान को कहते ये मेरी किताब है, मेरा कलाम है, हम क्या करते हैं? चले बताएं। मानते। अगर आप कह देते तीन अल्लाह हैं तो हम क्या करते? चले बताएं। बाबा ये सब कुछ उन्हीं के कहने पे हमने माना है ना। बेशक बेशक। बाल ने कहा ना मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश क्या थी सजदे की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, और जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम रास्ता छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ को रियाज रुख जिस तरफ वो मोड़ देते हैं। सुनकर रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो।
काबा तो देख चुके हो हाजियो, आप काबे का काबा देखो। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वही काबा बना दिया। अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, बड़े गीत सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अब दोस्तान मोहतरम बड़ी तवज्जो के साथ 2-4 मिनट हाजिरी लगवाऊंगा, लेकिन एक एक लफ्ज के अंदर पूरा पूरा समंदर होगा। आगे हर आदमी की अपनी समझ है, किसी किसको समझ आती है। सुभान अल्लाह जी, क्या ख्याल है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मैं 18,000 मखलूक में से बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया और फिर अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल किया और मुसलमान बनाया। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हर हाल में मजबूत हो, जिसका ईमान समंदर की तरह वसी हो, जिसका ईमान सूरज की तरह रोशन हो, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो, जिसका ईमान फूल की तरह खुशबूदार हो और जिसकी ज़िंदगी दीन इस्लाम के ताबे हो, जिसकी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो, और जो अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के साथ साथ दूसरों की दुनिया और आखिरत भी संवारे। मैं मोमिन की एक पैमाना दे रहा हूँ, अब मेरे अंदर से पूरा मुझे जवाब मिल रहा है। अपने मन में डूब पाके जिंदगी तो मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अब हर आदमी को अंदर से जवाब मिल जाता है, मिलता है या नहीं? तो मुसलमान मोमिन वो है जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी हो, जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी। अब बड़े गौर से सुनना, जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी। मोमिन वो है जिसकी जलवत और खलवत एक जैसी, यानी जो काम वो मखलूक के सामने ना कर सके खालिक के सामने भी ना करे। डॉक्टर साहब हम गुनाह बंदे के सामने करते हैं नियर साहब? ना। चोरी बंदे के सामने करते हैं? मिलावट बंदे के सामने करते हैं? बात समझ रहे हैं ना? किसके सामने करते हैं? खुदा के सामने। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हजरत अली का कौल है ना, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हम दुआ के वक्त अल्लाह को बड़ा करीब समझते हैं। दुआ के वक्त अल्लाह को बड़ा करीब समझते हैं, लेकिन गुनाह के वक्त बड़ा दूर समझते हैं। हजरत अली मौला अली शेर खुदा ने कहा कि एक पहले फैसला तो करो ना कि अल्लाह करीब है या दूर है। पहले एक जगह रुको तो सही ना, क्योंकि जब तुम गुनाह करते हो तो क्या समझते हो कहाँ है? अल्लाह दूर है, दूर है, देख ही नहीं रहा। और जब तुम दुआ करते हो तो क्या समझते हो? अल्लाह करीब है, ख्याल रखे करीब। तो मोमिन वो है जो सही को सही और गलत को गलत के, सही का साथ दे और गलत को छोड़ दे। ये बड़ी कीमती बात है। अब एक आदमी डेली शराब भी पी रहा है 2 बोतलें, और साथ ये भी कह रहा है कि हराम है, उसके हराम कहने का क्या फायदा लिया साहब? जो सही को सही और गलत को गलत के और सही का साथ दे और गलत को छोड़ दे। मुसलमान मोमिन वो है जिसका हर वाला दिन पहले दिन से बेहतर हो, जिसकी नमाज पहले दिन की नमाज से बेहतर हो, जिसका रोज़ा पहले दिन के रोज़े से बेहतर हो, जिसका इखलाक पहले दिन के इखलाक से बेहतर हो, पहले दिन के किरदार से बेहतर हो, जिसकी गुफ्तार पहले दिन की गुफ्तार से बेहतर हो, जिसका हर अमल पहले दिन के अमल से बेहतर हो। मैं आपको मोमिन का एक पैमाना दे रहा हूँ दोस्तान मोहतरम, बात समझ रहे ना? मोमिन वो है जिसकी ज़िंदगी का मकसद हर वक्त हर जगह एक और नेक हो, सफ़र हो या हज़र, जलवत हो या खलवत, दिन हो या रात, अंजुमन हो या तन्हाई, मस्जिद हो या मैदान जंग, घर बार हो या कारोबार, सुबह हो या शाम, कोई भी हो मकाम, उसकी ज़िंदगी का मकसद हर वक्त हर जगह एक और नेक हो। यह मैं मोमिन की बात कर रहा हूँ। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने पूछा आपकी इबादत का कौन सा वक्त है? आपने उस यहूदी से कहा तुम्हारी इबादत का कौन सा वक्त है? उस यहूदी ने कहा हम 1 घंटा अपनी इबादत खाने में जाते हैं, अपने तरीके से इबादत करते हैं नहीं साहब, ठीक है ना, बाकी 23 घंटे अपनी मर्जी से गुजारते हैं। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया हम हर वक्त हालत इबादत में रहते हैं। हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना जागना, हमारा हर अमल अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। दोस्तान मोहतरम, एक गुलाम ने, बस अब ख़त्म करूँगा 1-2 बातें करके, एक गुलाम ने सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि या हज़रत आपको इतना मर्तबा और मुकाम जो मिला है आप क्या अमल करते हैं? क्या पूछा? क्या अमल? आप इल्म के बाब हैं, आप समझे ना, आपको इतना मर्तबा और मुकाम मिला है। हज़रत अली से पूछा है गुलाम ने, तो आप क्या अमल करते हैं? तो अब ये ज़हन में रखना कि उसने सवाल क्या किया कि आपको इतना मर्तबा और मुकाम कैसे मिला? आपने उस कि जाओ उस तबल से घोड़ा खोल के ले आओ,
क्या करो, घोड़ा खोल के ले आओ। वो घोड़ा खोल के ले आया, आपने घोड़े को देखा और उस गुलाम से कहा कि इसको नला दिला के जीन रख के इसके ऊपर ले आओ, जीन रख के ले आओ। वो गया, नला दिला के जीन रख के ले आया। आपने घोड़े को देखा और उससे कहा कि अंदर रखो, घोड़े को स्तबल में बांधा। वो कहने लगा, या हज़रत आपने कहीं जाना नहीं था, तो मैंने ये इतनी मेहनत करके 2-3 घंटे तैयार किया घोड़े, तो अभी आप कह रहे हैं घोड़े को बांधा है, जीन अंदर रख दे। तो आपने फरमाया, तेरे और मेरे में यही फर्क है, तो बोल पड़ा है, बोलते नहीं थे। हमें सरकार कहते थे, हाजी साहब ये चीज़ इधर रख दो, हम रख देते थे, इधर रख दो, हम रख देते थे, इधर रख दो, हम रख देते थे। हमने कभी नहीं कहा या रसूलल्लाह ये क्यों रखें। तेरे और मेरे में ये फर्क है कि तू बोल पड़ा है, हम बोलते नहीं थे। और एक दफ़ा सैयदना मौला, ये पहले एग्जाम में रखें, एक बात समझें कि हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, अब जो बाहर से आएगा ना वो हमें सलाम करेगा, ऐसे हम सलाम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो बैठा हो और जो चल रहा हो, चलने वाला सलाम करेगा बैठे वाले को। बात समझे ना, ये एक तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा एक जगह से गुजरते थे, तो रोज़ाना उनकी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती थी। मैं मोमिन का पैमाना बता रहा हूँ, मुलाकात होती थी। तो आप पहले सलाम करते थे, कौन सलाम करते थे? हज़रत अली सैयदना मौला अली शेर खुदा, ठीक है ना। एक दिन आए, सलाम नहीं किया, पास आके खड़े हो गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा तो वो उन्होंने खड़े होकर फिर सलाम किया पहले। हालांकि सलाम किसका बनता था? हज़रत अली का। तो किन्होंने पहले सलाम किया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने सलाम किया। तो आपने सलाम किया तो आपने दिल में सोचा कि शायद अली मुझसे नाराज़ है, इसलिए इन्होंने सलाम नहीं किया। उन्होंने जाके शिकायत की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूलल्लाह आज अली आए थे और उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया। आपने कहा भी बुला के पूछ लेते हैं। जब बुलवा के पूछा सैयदना, ये बात आप समझने वाली है। तो हज़रत अली को बुला के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हज़रत अली, ये सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि आज तूने सलाम नहीं किया, पहले करता था। तो अब उनका जवाब सुनना दोस्तान मोहतरम। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आज रात को मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर जन्नत के अंदर एक बड़ा खूबसूरत महल है, सोने का बना हुआ। बात समझ रहे ना। तो मैंने फरिश्तों से पूछा, ये इतना खूबसूरत महल किसका है? तो फरिश्तों ने कहा, आज जो पहले सलाम करेगा ये महल अल्लाह ताला उसको देगा। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया कि ये महल सिद्दीक़ अकबर को मिलना चाहिए। वो आज मुझे पहले सलाम करेगा, बात समझे ना, कि वो मुझे सलाम करे और मैं ये महल उनको मिले। ये मोमिन की निशानी बता रहा हूँ दोस्तान मोहतरम, क्योंकि मोमिन वो है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। जितनी इज्जत अपनी चाहता है इतनी इज्जत दूसरों की करे। हम जितनी इज्जत चाहते हैं ना, ऐसा चाहता है ना हर आदमी, तो इतनी इज्जत आप दूसरे को दें। जितना आप खुश रहना चाहते हैं इतना दूसरों को खुश रखें। जितनी आप मोहब्बत चाहते हैं अपने लिए इतनी मोहब्बत दूसरों से करें। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा ना कि मुझ पे कितना राजी है, उन्होंने कहा जितना तू अल्लाह पे राजी है, जितना तू अल्लाह पे राजी है। बात समझा ना। किसी ने कहा मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा मैं निकाल दो अल्लाह मिल जाएगा। क्योंकि ये हमारी जो मैं ना ये अल्लाह से नहीं मिलने देती। और आखिरी बात, इसके बाद खत्म करूंगा दोस्तान मोहतरम, ये पैगाम आज का एक पैगाम है खास, इसको पल्ले बांध के जाना है आप सब, ठीक है ना। और इस पे आपने अमल करना है। आज साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप सब अहले इल्म हैं, आपकी मौजूदगी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये अमल में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं, आप रोज़ाना करें, अजर और सवाब कितना मिलेगा जितना मैं अभी आपको बताऊंगा। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। आप, मैं रोज़ाना करके सोता हूँ, 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते नियर साहब, सिर्फ 4-5 मिनट लगते हैं। एक दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अली रात को 5 काम करके सोया करो, रात को 5 काम करके सोया करो। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह कौन से 5 काम? आपने फरमाया 4000 दिनार सदका और खैरात दे के सोया करो, अल्लाह, एक कुरान पाक पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, एक हज करके सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह करा के सोया करो। सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, या रसूलल्लाह ये 5 अमल कैसे आदमी कर सकता है रोजाना, इतने बड़े, ठीक है ना। देखिए उसका बाबा बस टाइम कितना लगेगा, सिर्फ
5 मिनट, ठीक है। तो पूछा यार रसूल ये 5 काम कैसे को कर सकता है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4000 दिनार सदका और खैरात के बदले 4 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ा, सुभान अल्लाह। एक कुरान पाक के बदले 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ा, सुभान अल्लाह। जन्नत के बदले 4 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, सुभान अल्लाह। और हज के बदले, एक हज करने के बदले 3 दफ़ा तीसरा कलमा पढ़ा करो। एक दो बंदों की सुलह कराने के बदले, ठीक है ना, 10 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये 4-5 जो मैंने आपको बताया ना, तो कितना सवाब मिलेगा एक हज का, ठीक है। एक रोज़ मतलब जन्नत की कीमत अदा होगी, एक कुरान पाक रोज़ाना पढ़ा जाएगा। मेरी बात समझे ना, इन सब का जवाब क्यों हाजी साहब ऐसे आए या नहीं? डॉक्टर साहब हदीस है ये सरकार की, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा ने कहा या रसूल अल्लाह आज के बाद जब मैं अमल करके सोया करूँगा। तो बस दोस्तान मोहतरम, इस शेर के साथ वो दानाए सुबल खत्म नस्ल मौला जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फरकान, वही यासीन वही ताहा, और ज़िक्र व फ़िक्र व इल्म व अरफ़ान तो ही, कश्ती और दरिया तूफ़ान तो ही, रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बस में ख़याल में, ना दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफ़ा बोले तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तो